हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी मंसूरी मैम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने 3 और हेडिंग्स को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसे डिटेल से देखें। पहली है पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। दूसरी है पदार्थ के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीसरी है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, को आप डिटेल से पढ़ें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरी है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। तीसरी है गैस अवस्था, गैस स्टेट्स। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोसों के कणों, पार्टिकल के मध्य आकर्षण बल, अंतराआण्विक बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स सर्वाधिक होता है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। जैसे इन दोनों के कणों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं, इन जो ठोस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। इनका आकार, साइज व आयतन, वॉल्यूम निश्चित होता है। चलिए आकार, साइज, आयतन, वॉल्यूम को समझते हैं। आकार का मतलब है वस्तु की बनावट कैसी है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि इस मार्कर का ये शेप है, इसी को कहते हैं आकार। और आयतन का मतलब है वस्तु कितनी जगह घेरती है। जैसे कि मैंने ये इतनी जगह एरिया कवर किया है, इसी को कहते हैं आयतन। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान, अंतराआण्विक अवकाश, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। ये डायग्राम से समझते हैं अंतराआण्विक अवकाश क्या है। जैसे कि इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, इसी को अंतराआण्विक अवकाश कहते हैं। देखिए पदार्थ में, ठोस में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जो एक दूसरे की दूरी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण इनमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। यानी कि ये ज़्यादा इधर उधर नहीं घूम पाते हैं। इसीलिए जो ठोस होती है उसकी साइज निश्चित होती है, आकार निश्चित होता है, ये सारी चीज़ें निश्चित होती है। वो बस एक ही शेप का रहेगा। ये ठोस है, ये निश्चित है। चाहे तो ये डायग्राम अपने नोट्स में बना सकते हैं। टॉपिक है द्रव्य अवस्था, लिक्विड स्टेट्स। द्रवों के कणों के मध्य आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठोसों की अपेक्षा कम होती है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को कम खींच रहे हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। इनका आकार, साइज अनिश्चित व आयतन, वॉल्यूम निश्चित होता है। चलिए हम समझते हैं पानी के एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि मैंने एक गिलास पानी लिया, उसको उतने ही पानी को प्लेट में रखा, वो प्लेट की शेप ले लिया। फिर बॉटल में रखा, बॉटल की शेप ले लिया। फिर बाल्टी में रखा, वो बाल्टी की शेप ले लेगा। वो यानी कि यहाँ पर उसका साइज, जो एरिया जो दे रहा है वो निश्चित नहीं है, यानी कि वो उसकी साइज निश्चित नहीं है। और जो आकार है, वॉल्यूम है, आयतन जो उसका है वो निश्चित है, वो उतना ही है। वो न ज्यादा हो रहा है न कम। क्या बाल्टी में रखे वो ज्यादा हो गया, या वो बॉटल में रखे ज्यादा हो गया? वो उतने का ही उतना ही रह गया ना, वही चीज। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान ठोसों से अधिक तथा गैसों से कम होता है। ग्राफ में देखिए, इनमें अंतराआण्विक अवकाश कितना ज्यादा है, यानी कि ठोस से ज्यादा है कि नहीं। और अभी हम गैस का फिगर देखेंगे, उसके तुलना में कितने कम होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, एक दूसरे से कितनी दूर, ठोस से ज्यादा है कि नहीं। नेक्स्ट है गैस अवस्था, गैस स्टेट्स। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल लगभग शून्य होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अत्यधिक होता है। देखिए इनमें अंतराआण्विक अवकाश यानी कि रिक्त स्थान ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसमें आकर्षण बल भी कम लगेगा। यानी कोई भी चीज जब दूर रहती है तो उसको ज्यादा जोर से हम खींच नहीं सकते, इसीलिए इसमें लगभग शून्य होती है कि इतने दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल, तो इसीलिए इसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है।
जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी सर्वाधिक होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि इधर उधर जाने की, जो मतलब काइनेटिक एनर्जी की गति करने की, वो किस तरीके से कितनी तेजी से भाग रहे, वही होता है कि वो बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा होती है, तो ये सबसे तेज भागते हैं। ठोस में कम होते, ठोस में तो ना के बराबर होती है। और इनका आकार, साइज व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी इसमें आकार और आयतन दोनों ही रहेंगे, द्रव्यमान भी होगा मगर निश्चित नहीं होगा। जैसे हम उसे बता नहीं पाएंगे कि कितना वो जगह ले रहा है, कितना स्पेस वो उसने कवर एरिया लिया है, और कितना उसकी बनावट कैसी है, ये नहीं बता पाएंगे हम। आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं? कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पे बात करेंगे डिटेल से। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।